दोस्तों ये है बिहार राज्य, जो कि एरिया वाइज हमारे देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान समय में ये राज्य अपनी मेहमान नवाजी और यहाँ के हार्ड वर्किंग लोगों के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में देखें तो बिहार राज्य के डेवलपमेंट के आगे पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जहाँ के विकास और मॉडर्नाइजेशन की पहचान यहाँ के टॉप शहर है। आज की वीडियो में हम इस राज्य के टॉप 10 शहर की बात करने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर शायद आपकी पर्सपेक्टिव भी बिहार के बारे में ज़रूर बदल जाएगी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बिहार के इन टॉप 10 शहर के चौंका देने वाले सफ़र पर। नंबर 10 पे हमारे लिस्ट में हैं कटिहार शहर। कटिहार राज्य बिहार के पूर्वी क्षेत्र में मौजूद है और ये शहर विभिन्न रूपों से विकास कर रहा है। ये शहर 33 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र में फैला हुआ है। शहर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण अंश शिक्षा और उद्योग है, जिनमें ये शहर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। कटिहार में अनेक यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, जो अपने शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। उद्योग क्षेत्र में शहर में विभिन्न उद्योग के विकास के लिए पावर प्लांट, स्पोर्ट प्रोसेसिंग प्लांट और टेक्सटाइल यूनिट को सेटअप किया जा रहा है। ये शहर विभिन्न उद्योगों, वेबसाइट संस्थाओं और पर्यटन के विकास के कारण बिहार में 10वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर हमारी लिस्ट में है आरा सिटी। बिहार का आरा शहर भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मौजूद है, जिसे भोजपुर क्षेत्र का हेडक्वार्टर कहा जाता है। ये शहर गंगा नदी और सोन नदी से कुछ ही मील की दूरी पर प्राचीन भारत की सभ्यताओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। आरा शहर 49 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये शहर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र माना जाता है। यहाँ पर अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल मौजूद हैं। ये शहर का औद्योगिक विकास भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी मौजूद है। साल में 300 मिलियन टन रेत को इस शहर से पूरे भारत में भेजा जाता है। शहर को बिल्डिंग मटेरियल की कैटेगरी में भी भारत में ख्याति प्राप्त है। यहाँ से सालाना निकलने वाले कंस्ट्रक्शन रेत की कीमत 28,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। आरा शहर को क्षेत्र में अपनी बेहतरीन सड़क और रेल मार्गों के लिए भी जाना जाता है। 8वें नंबर पर हमारी लिस्ट में है दरभंगा सिटी। दरभंगा शहर भी बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है, जो क्षेत्रफल के मामले में बिहार का 5वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर लगभग 40 किलोमीटर के वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, ये शहर अंग्रेजों और मुगलों के राज्य में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। इस शहर के विकास की गति यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के अंदाज लगाया जा सकता है और इनके लिए अनेक विकास परियोजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें ये भी सुनने को मिला है कि बिहार का दूसरा एएमएस अस्पताल इसी शहर में भी बनने वाला है। शहर के विकास के लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान दिया, जिसमें पीने के पानी, सड़क संचार, बिजली आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास भी शामिल हैं। इसको मिथिलांचल का हृदय और बिहार का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। दरभंगा शहर के विकास के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए इसे आसपास के बड़े शहरों से जोड़ने के लिए मल्टी लेन रोड्स बनाए जा रहे हैं। 7वें नंबर पर हमारे लिस्ट में है बिहार का बिहार शरीफ। बिहार शरीफ शहर बिहार राज्य के नालंदा जिले में मौजूद ये प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, जो कहा जाता है कि मुख्य रूप से मुस्लिमों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस शहर में ख्वाजा मुइनुद्दीन सिद्दीकी मज़ार हैं। इस शहर का क्षेत्रफल 24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसे लोग बड़ी श्रद्धा से घूमने आते हैं। शहर के विकास के लिए दृष्टि से एक बहुत ही एक्टिव शहर माना जाता है, जो कि व्यापार रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शहर में बैंक, अस्पताल, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एरिया और रिलीजियस सिग्निफिकेशन एरिया के भरमार हैं। शहर के पास ही नालंदा में एक दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय मौजूद है, जो अपनी शिक्षा और प्राचीन रिसर्च सेंटर के रूप में माना जाता है। इसके अलावा सरकारी शहर के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। शहर के सड़कों पर और प्रदूषण को कम करने के लिए एक ग्रीन शहर योजना, औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। 6ठे नंबर पर हमारे लिस्ट में है भागलपुर सिटी। भागलपुर शहर बिहार राज्य के उत्तर पूर्व में मौजूद है और 218 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बाहें फैलाए हुए हैं। ये शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से ये शहर विभिन्नताओं से जाना जाता है। माना जाता है कि भागलपुर एक इंडस्ट्रियल शहर है, जिसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बिजली, पानी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बेहतरीन सुविधाओं का प्रयास किया जा रहा है। शहर का विकास निरंतर
तरीके से हो रहा है। शहर के अंदर तकनीकी शिक्षा में विकास देखा जा सकता है, जहां के कई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। भागलपुर शहर में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े काम करते हैं, लेकिन इनके अलावे भी शहर में कई सारे लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। 5वें नंबर पर हमारे लिस्ट में है बेगूसराय सिटी। बेगूसराय बिहार के पूर्वी क्षेत्र में मौजूद है। ये शहर भी बिहार के व्यापारिक और विकास की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। शहर के विकास के लिए यहाँ पर रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया जाता है। बेगूसराय शहर में बहुत से छोटे और व्यापारों के साथ साथ बड़ी कंपनियों की शाखाएं मौजूद है। इस शहर में आपको कई कार कंपनियों के शोरूम देखने को मिलेंगे, जो यहाँ देखने वाले लोगों की समृद्धि को दर्शाते हैं। शहर में कई सारे विश्वविद्यालयों, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। शहर को बेहतरीन सड़कों और रेल मार्गों के द्वारा विभिन्न शहरों से जोड़ा गया है। इस शहरों में कई जगह रेसिडेंटल बिल्डिंग बनाई जा रही है। शहर में आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद शहर का स्वरूप पिछले 10 सालों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। चौथे नंबर पर हमारे लिस्ट में पूर्णिया शहर है। पूर्णिया शहर बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है। ये शहर मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में आता है और इसका पश्चिमी भाग नेपाल की सीमा से लगता है। शहर का विकास काफ़ी तेज़ी से होता जा रहा है। शहर के मार्केटिंग इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ के लोगों की काफ़ी ज़्यादा रोजगार अवसर प्रदान करता है। इस शहर का शहरी क्षेत्र 92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस शहर में आपको रेल और सड़क मार्गों की सुविधाएं अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि माना जाता है कि बिहार के चौथे सबसे बड़ा शहर है। तीसरे नंबर पर हमारे लिस्ट में गया शहर आते हैं। गया शहर बिहार राज्य के मगध डिवीजन के अंदर मौजूद एक ऐतिहासिक शहर है। ये शहर अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा शहर में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण आज से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी बन चुका है। गया शहर में विकास के लिए विभिन्न शहरों का योगदान है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और अर्थव्यवस्था के बेहतर करने के मामले में गया पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये शहर पटना से 116 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इसे बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जो 308 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में मुजफ्फरपुर सिटी है। मुजफ्फरपुर बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में मौजूद एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। ये शहर पूरे राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी शहर से होकर गुजरता है। इसके कारण इस शहर में अनेकों उद्योगों का विकास देखने को मिला है। बिहार का एक मुख्य एजुकेशनल और हब भी माना जाता है। इसके अलावा इसे बिहार का शुगर बोल यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये शहर करीब 204 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और आइए अब आखिरी में बात कर लेते हैं बिहार के सबसे ज़्यादा विकसित शहर और बिहार की राजधानी पटना के बारे में। पटना बिहार राज्य की राजधानी है और ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पटना शहर का विकास इतिहास के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ये शहर केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने भारत के कई बड़े साम्राज्यों की राजधानी के रूप में ये शहर कार्य कर चुका है। वर्तमान में पटना शहर को उभरते हुए शहरों में गिना जाता है। पटना का इतिहास भी भारत के इतिहास में बहुत पुराना माना जाता है। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्रा हुआ करता था। ये शहर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र भी माना जाता है, जिसमें कई एजुकेशनल और इंस्टीट्यूट दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं। इसके अलावा पटना शहर आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर भी है, जो उत्पाद और वित्तीय सेवाओं में दूसरे शहरों से कई गुना आगे है। इस शहर में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेहतरीन रेलवे सुविधाएं और सड़क मार्ग देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पटना में एक मेट्रो भी बनाई जा रही है, जो उम्मीद है आगे आने वाले समय में शहर के लोगों को पूर्ण ज़्यादा राहत देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ आप लोग सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।